अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बिल्कुल आपकी भी ये राय थी और मेरा भी ये ख्याल था कि शायद ये बात मान लें, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी कि ये हुकूमतें ना छोड़ें उस वक्त तक जब तक इनको जो पक्का पता ना चल जाए, ये पुर यकीन ना हो जाएंगे इनको इलेक्शन मिलने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हुकूमतें छोड़ दी। अब ये जो सारे का सारा अब माहौल बनता जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो वहां पे केयर टेकर्स आ गए हैं, ये फेंडा प्रोग्राम आप लाहौरियों को तैयार रहना चाहिए? फिर किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए? फेंडे प्रोग्राम के लिए, जो वही लोग हैं जिन्होंने 25 भाई अल्लाह ना करे ये आपका एक पढ़े लिखे बड़े, मैं नहीं कह रहा, पीटीआई वाले सर कह रहे हैं, वाले जर्नलिस्ट हैं। फेंटा कोई एनीवे कोई और बात सुने, उनको मैसेज दे दें। इमरान खान जिसका नाम है ना, वल्द इकरामुल्लाह न्याजी जी, वो पूरे 22-23 करोड़ में से गालिब अक्सरियत उसके साथ है। और ये पाकिस्तान में हुआ नहीं आज तक कि पूरा कौम एक शख्स के साथ खड़ी हो जाए। और उन्होंने फैसला किया है कि जो ही डॉक्टर उनको बाकायदा चलने फिरने का और बलातकान जितना मर्जी सफर करें, जितनी मर्जी जिधर मर्जी आए जाए करते हैं, वो लाहौर से या कराची से या कोयटे से या पेशावर से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनके फैसलों में शामिल ही, उन्होंने क्या अपनी सियासत है वो करते हैं। वहां खान साहब ऑन फुट, नोट कर लें, खान साहब पिंडी से या किसी भी शहर से यानी लॉन्ग मार्च करेंगे पैदल। वो कहते हैं मैं खुद लीड करूंगा, जिसने भी मेरे ऊपर गोलियां चलानी है, बम बरसाने हैं, लाठियां बरसानी है, आंसू गैस फेंकनी है, यानी जो उन्होंने करना है कर ले। अगर उन्होंने गोलियां चलानी है जैसे पहले मैंने खाई है, मैं सबसे आगे हूंगा। हमने इस मुल्क में फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन लेने हैं और अवाम को अपने फैसले करने का इख्तियार है। और यही वजह है कि खान साहब भी ये पहल का कह रहे हैं इलेक्शन का, और कल आपने शायद उसको इग्नोर किया है। मुजम्मिल असलम साहब ने 2 दफा एक ही मसले पर बयान जारी किया है, जो इनके इकोनॉमिस्ट है, हालांकि वो सियासत में इतने नहीं है, आपको पता ही है उनका। मुजम्मिल असलम जो है, उन्होंने कहा कि मई के पहले वीक में इलेक्शन हो रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि मैं सूबाई इलेक्शनों की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात कर रहा। तो ये उल्टी होगी। सब तदबीरें कुछ ना दुआ ने काम किया, इनका आप देखना हशर। ये अगर डंडे सोटे वाला या आप कौल आपके कि ये लोगों को मारपीट के प्लान बना रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई को कर रहे हैं, और ये आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये निगरान हुकूमत इंतजामिया और पुलिस अपॉइंट कर रही है। और आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ऐसे अफसरों की जो मुतनाज़िया हैं, जिनकी लॉयल्टी जो है वो पीडीएम के अंदर और नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों के साथ हैं, एस्टैब्लिश फैक्ट है, उनकी क्लियरेंस क्यों दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को? आपको नहीं पता? उसको ये लगा दो, उसको वो लगा दो। चौधरी साहब, मालूम के अदब के साथ आपको नहीं पता इस बात का वो क्यों क्लियरेंस दे रहे हैं सीपी वाले? लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि क्यों परेशान है, परेशान नहीं, पीटीआई वालों को ये बात समझ आ रही है कि उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है, लेकिन उसको प्रिएम्प्ट करने की जो फवाद चौधरी साहब जिस अंदाज से कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने 25 मई के वाक़े के हवाले से कुछ याद दहानी करवाई है, सुने जरा। अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। चौधरी साहब और नाजरीन, फवाद चौधरी साहब यहीं तक नहीं रुक रहे। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे खानदानों के साथ ज्यादती हुई, तो हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं और हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इन लोगों का। सुने, आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए, तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। अच्छा चौधरी साहब, जो मेरे पास एक और ब्रेकिंग स्टोरी तो नहीं है, लेकिन जो खबर आई है लाहौर से, आपके जो पीटीआई के कैंप है वहां पे लाहौर के अंदर मौजूद है,
वहां से ये खबर है कि पीटीआई के जो तमाम बड़े काबरीन हैं, इनके ज़ोमा हैं, लीडरान हैं, एक सेंस प्रिवेल कर रही है। उनको एक बात का अंदाजा हो गया है कि अब उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या छोटे मोटे मुजाहरे करके जो है उनको ये काम, इससे काम नहीं चलेगा। अगर अब उनको इंतखाबात लेने हैं, इक़्तिदार के अंदर वापस आना है, तो ये जो रेजिस्टेंट मुजाहमती तहरीक उन्होंने शुरू की है उसके अंदर इनको ठीक ठाक उसकी आबियारी करना पड़ेगी। आराम से काम नहीं चलने वाला। अब जाहिर है फिर इस तरह की जब तहरीक चलती हैं तो उसमें चौधरी साहब टकराव तो होता है, हमारी ख्वाहिश नहीं है, हम हमेशा से यही बात करते आ रहे हैं। आपको याद है खाबर गोमन, पिछले 6 महीने से मैं 20 दफा कह चुका हूं कि एक दफा तसादम की सूरत पैदा करेगी। जितनी कोशिश करते हैं खासर और पीटीआई वाले के रियासती इदारों से पीटीआई का तसादम ना हो, ये उतना उनको ठूंस रहे हैं, उनके ऊपर सूरत मसलत कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि लोगों की अल्लाह ना करे उनको शहीद किया जाए, और जिसमें पुलिस और इंतजामिया और दूसरे रियासती इदारों के लोग भी हैं। और पीटीआई वाले तो खवातीन, बच्चे और बूढ़े सब शामिल होंगे क्योंकि उनके सारे लोग निकलते हैं। आज भी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर लाहौर में 1000 बंदा जो है वहां निकला। उतने तो नहीं जितने एक जलसे जुलूस में होते हैं, लेकिन बहुत तादाद थी और पुरजोश और इन्वॉल्व लोग थे। अच्छा ये बताएं, आपके पास खबरें बहुत होती हैं कि आज इन्होंने कल की पिटीशन तैयार कर ली हुई है, परवेज लाई साहब ने भी और पीटीआई की कमेटी ने भी, तो इन्होंने दाखिल कर दी है या अभी नहीं की? अभी तक इस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज मेरे ख्याल में लाहौर में खान साहब के साथ चौधरी परवेज लाई साहब की मुलाकात अभी मेरे ख्याल में हो रही है या थोड़ी देर पहले हो गई है। बिल्कुल ये तय कर रहे हैं। आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मादर साहब बात कर रहे थे कि हम अदालत में जाने वाले हैं, मेरे ख्याल में वो अपने जो कानूनी उनके मुआवनीन है उनसे बात कर रहे हैं। कल रात जो हमारी बात भी हुई थी, मेरी भी कुछ वकला से बात हुई है चौधरी साहब, मुझे लग रहा है कि दे हैव टू लिव विद मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब की तैनाती हो गई है, उसके अंदर अब मुझे नहीं लग रहा कि इनको रिलीफ मिले। हाँ एक बात जरूर है, अब मामला जो है ना दूसरा चौधरी साहब, वो है इलेक्शंस का वक्त पर करवाना। क्योंकि ये जो एक यहाँ पे खबर आ रही है ना आप एक होल्ड फॉर ए सेकंड। जी जी सर। कल मैंने सीनियर साबिक गवर्नर है ख्वाजा अहमद तारक रहीम, उनसे बात की है, वकील है पाए के। उन्होंने ये कहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि जी कोई खिलाफवर्जी नहीं, जिसको मर्जी बना दिया, जिसको मर्जी लगा दिया। नो, उन्होंने कहा 225 आर्टिकल आइन का वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन कराए। तो जो उन्होंने सेटअप दिया है इसमें तो दूर दूर तक भी शुबा नहीं है कि ये रिगिंग का और इलेक्शन को एक पार्टी के खिलाफ सूरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन भी फेल हो गया अपनी जिम्मेदारी में, और जो लगे हैं ये भी अपने ओहदों पर नहीं रह सकते।